हे व्हाट्सअप एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? हूं आदित्य और आज का YouTube वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम आज के इस YouTube वीडियो में बात करने वाले जा रहे हैं CUET 2025 और ICAR 2025 के बारे में। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस YouTube वीडियो में बोला था कि किसी भी एग्जाम, खास करके CUET का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और उसकी मार्क्स को आपको बूस्टअप करना है, आपको देखना है कि हम कितने पानी में, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ दिन पहले से मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ तक पढ़े हो, कितने पढ़े हो। YouTube पर फ्री लाइव सेशन जिसमें कि हम आप सभी के साथ टोटल 30 क्वेश्चन के साथ एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि 5 मार्च से आप सभी लोग रात के 10 बजे हमसे जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। YouTube पर चैनल एग्री रिफ्रेश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस, जो मेनली प्रॉब्लम था कि भैया CUET और ICAR दोनों के बारे में बताओ। देखो, CUET मैं पहले बता दूं कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एग्जाम लेती है और आपको एडमिशन दिलवाती है। पर अगर वहीं ICAR की बात करें तो ICAR एक ऐसी बॉडी है जो आपको स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर इसके एलाइड कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन देती है। ऐसा नहीं है कि CUET में बहुत सारे ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको कि एग्रीकल्चर या इसके एलाइड कोर्सेज में एडमिशन आप इसके बेसिस पर ले सकते हैं। दूसरी कि 2023 से पहले CUET और ICAR दोनों अपनी अपनी अलग एग्जाम करवाती थी। भले उन दोनों की जो एग्जाम बॉडी थी वो NTA ही थी, NTA के अंदर में एग्जाम कंडक्ट होता था, पर यह बात चेंज हो चुकी है। अब CUET के साथ ही ICAR मर्ज हो चुका है 2023 से ही। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ICAR में भी एडमिशन लेने के लिए, एग्रीकल्चर इसके एलाइड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए CUET का ही एग्जाम देना होगा और इसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप सभी लोगों को ICAR अपनी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके लिए एक रैंक कार्ड पहले प्रोवाइड करेगी, फिर आप उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी CUET की फॉर्म आएगी, अगर आपको एग्रीकल्चर इसके एलाइड कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको CUET के फॉर्म भरते टाइम पे यूनिवर्सिटी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अदर यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको ICAR, जी हाँ, एक बार देखिएगा, यहाँ अगर हम ICAR सर्च करें अभी तो ICAR आपको दिखेगा। इस तरह से आपको ICAR भी सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको बता दूं, आप जो मेरे स्क्रीन पर अभी फिलहाल साइट देख रहे हैं, ये CUET UG 2025 की न्यू एंड अपडेटेड साइट्स है। ठीक है, फिलहाल इस पे अभी किसी भी तरह की जानकारी अपडेट नहीं की गई है। जैसे ही अपडेट होती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं इसकी मार्किंग स्कीम पर। जो मार्किंग स्कीम रहने वाली है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं पहले भी वीडियो के थ्रू बताया था, फिर बता दे रहा हूं कि अब आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट, यानी कि मेनली आपको अगर एग्रीकल्चर या इसके एलाइड कोर्स में जाना है तो 3 सब्जेक्ट मिनिमम आपको जो 12th के कोर सब्जेक्ट हैं उसको चूज करना होगा। ध्यान रखिएगा, कोर सब्जेक्ट यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है। तो जस्ट एग्जांपल हम PCB चुनते हैं तो आपको फिजिक्स से भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे एंड बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। पहले ऐसा था कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था 2024 में, पर अब रूल्स चेंजेस हो गए। आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। भले हाँ, एक नया बदलाव किया गया कि आपको टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया गया, आपको हर एक चीज़ के लिए 60 मिनट मिलने वाला। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके जो मार्किंग स्कीम रहने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, -1 है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल आपको 750, जी हाँ, टोटल 750 मार्क्स के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो सिलेबस जो आप सभी की रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास 12th की सिलेबस। आपकी क्लास 12th की जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का जो मैं आपको मेन सब्जेक्ट है, आप एग्रीकल्चर हो सकता है मेन सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी है, उस मेन सब्जेक्ट को फोकस कीजिएगा। देखिए, अगर मैं अब बात करूं, अगर आप CUET के फॉर्म में ICAR सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ICAR की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप रजिस्टर खुद को नहीं कर पाएंगे। पिछले बार भी सेम चीज़ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे खुद को, क्योंकि नई नई मर्जअप हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खुद को उसके साथ रजिस्टर नहीं किए थे, ICAR को सिलेक्ट नहीं किए थे। उस कारण से ऐसे बच्चे जो है वो ICAR की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मैं बताऊं, पिछले बार टोटल 38,000 लोगों ने ICAR के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया था और ICAR के अगर अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में बात करूं तो टोटल UG में 4200 सीटें हैं, 4200 सीटें हैं और 38,000 बच्चे रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो पर सीट अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो आप देखेंगे कि 5 से 6 बंदे आ रहे हैं। तो अगर 5 से 6 बंदे आ रहे हैं कंपटीशन में एक सीट के लिए तो ये बहुत ही ईजी है। भले
सीट के लिए इजी है, पर कहीं ना कहीं आपको अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसकी क्योंकि स्कोरिंग जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है और टॉप स्कोर वाले बच्चे को लेती है, और हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट होती है कोर्स के लिए। जो इसमें टॉप कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर को माना गया है और सबसे नीचा कोर्स कम्युनिटी साइंस को माना गया है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों का अलग अलग चॉइस भी होता है। तो आपको अगर अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से करना होगा तैयारी अपनी। मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी लोगों को, जैसे ही CUET के लिए कोई भी अपडेट्स आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म आप सभी लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आने वाला है। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने का वेट कीजिएगा। मैं आपके लिए फुल गाइडेड एंड अपडेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो किसी भी चीज को इग्नोर करके नहीं चलना है। जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए CUET रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेक श्योर कि अगले अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आप सभी से मिलता हूं लाइव टेस्ट सीरीज में 5 मार्च को। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।